हेलो गाइस, वेलकम टू टीएमटी टाइम्स। एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा सेक्टर में ट्रेड करना चाहिए और किस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। इन दो चीज़ों को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना चाहिए। देखो भाई, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको पता होगा। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें हाई लिक्विडिटी होगा, हाई वोलेटिलिटी होना चाहिए और हाई वॉल्यूम होना चाहिए। और हम आज फाइंड करेंगे इस वीडियो के अंदर ऐसे स्टॉक्स को जिसमें ये तीनों के तीनों चीज़ें मिल रही हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम स्टॉक्स के लिस्ट दे रहे हैं वहाँ इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेगी। पहला, लिक्विडिटी हाई होना चाहिए, ये आपको इसमें मिलेगा जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ आपको। वोलेटिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको वॉल्यूम इसमें हाई मिलेगा, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ है तो आपको क्या बेनिफिट होता है, ये भी अगर आप बिगिनर है तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर इजी बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल है अगर लिक्विडिटी हाई रहेगा तो। वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा तो प्राइस मोमेंटम ज़्यादा होता है जो प्रॉफिट के चांस को बढ़ा देता है। वॉल्यूम हाई होगा तो लार्ज ऑर्डर जल्दी से एग्जीक्यूट होंगे और आपका जो ट्रेड है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मिल पाएगा। तो जल्दी से स्टॉक्स का हम लिस्ट देख लेते हैं। पहले ये है हमारा स्टॉक्स का लिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टॉक्स का नाम दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, टाटा मोटर है, इन्फोसिस है और आईसीआईसी, टीसीएस, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमने सेक्टर दे रखा है, सेक्टर भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, ऑटो, आईटी, टेलीकॉम, इसी सेक्टर से ये सारे के सारे स्टॉक्स बिलोंग करते हैं। और इनमें आपको ट्रेड क्यों करना चाहिए हमने यहाँ पे रीज़न भी बताया है आपको कि रिलायंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इसमें हाई वोलेटिलिटी मिलेगा और हाई लिक्विडिटी मिलेगा, आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग इंट्राडे मोमेंटम होता है एचडीएफसी बैंक में, टाटा मोटर में हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम मिलता है आपको, जो आपके ट्रेड्स हैं, जो आपके क्वांटिटी हैं वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीज़न हमने यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। आगे हम देखते हैं कुछ और स्टॉक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक तो हमने देखा है। दूसरा कुछ और स्टॉक है, यहाँ पर एक और स्टॉक है जिसको एलएनटी कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये सेक्टर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। लार्ज कैप, हाई मोमेंटम इसमें आपको मिलेगा जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें आपको एक प्रो टिप्स हमने दिया है कि आपको इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो लो वॉल्यूम या पैनी स्टॉक्स से आपको दूर रहना है, ठीक है। उनमें आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी और प्राइस मैनिपुलेशन का रिस्क ज़्यादा होता है जो कि आपके सारे के सारे कैपिटल को ख़त्म कर सकता है कभी भी। अब हम बात करते हैं कि बेस्ट सेक्टर कौन सा है जिसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो पहला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको तीन चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। हाई वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा होता है और चूँकि बैंक निफ्टी का मोमेंटम ट्रेडर के लिए आइडियल होता है तो वो ज़्यादातर जो है वो इन जैसे स्टॉक्स में आएंगे ट्रेड करने के लिए, तो आपको भी उसमें प्रॉफिट कमाने का ज़्यादा मौका मिलेगा। आरबीआई का पॉलिसी हमेशा बदलते रहता है, इंटरेस्ट रेट हमेशा चेंज होते रहता है, इसीलिए ये सेक्टर जो है काफ़ी जो है प्राइस के मोमेंटम ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसमें जब भी आरबीआई का पॉलिसी बदलता है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है बैंकिंग सेक्टर का और प्राइस या तो बढ़ता है या घटता है स्टॉक का, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट कमाने का चांस और मोमेंटम मिलने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है।
दूसरा सेक्टर है आईटी सेक्टर। आप इसमें देख सकते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक आपको मिलेंगे। इसमें आपको क्यों ट्रेड करना है? गुड मोमेंटम इंट्राडे ट्रेडिंग मिलेगा आपको, जो कि आपको प्रॉफिट चाहिए और वो आपको यहाँ से मिल सकता है। क्वार्टरली चूंकि इसका रिजल्ट आता है, ग्लोबल टेक ट्रेंड पे ये मार्केट डिपेंड करता है, तो सारे के सारे स्टॉक हमेशा मोमेंटम देते रहते हैं और इंट्राडे में यही चाहिए आपको, और ये आपको इसमें मिलेगा। तो दूसरा सेक्टर आपने देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और सेक्टर का। यहाँ पे तीसरा सेक्टर है ऑटो सेक्टर। यहाँ से बजाज, मारुति सुजुकी और महिंद्रा जैसे स्टॉक आपको मिलेंगे। इनमें आपको ट्रेड क्यों करना है? मंथली सेल डाटा और गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट करते रहते हैं, प्राइस में हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। बजट और फ्यूल प्राइस चूंकि चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से इनके स्टॉक में प्राइस का वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहता है, जिसकी वजह से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। फार्मा सेक्टर है हमारा चौथा सेक्टर, जिसमें आपको सिप्ला जैसे, डॉक्टर रेड्डी, बायोकैन और सन फार्मा जैसे आपको स्टॉक मिलने वाला है। हेल्थ पॉलिसी एंड यूएसएफडीए अप्रूवल इस सेक्टर को मूव करते रहते हैं, और इसी तरीके से डिफेंसिव सेक्टर है ये, लेकिन न्यूज़ बेस इसमें वोलेटिलिटी होती रहती है, जिसकी वजह से आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं अगला सेक्टर एफएमसीजी। ये सेक्टर जो है आप इसमें देख सकते हैं ब्रिटानिया डाबर स्टेबल सेक्टर है, लेकिन ये काफ़ी हाई वॉल्यूम वाला सेक्टर है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। छठा सेक्टर है एनर्जी ऑयल सेक्टर, जिसमें आप रिलायंस जैसे स्टॉक्स को देख सकते हैं, जिसको हमने आपको बताया भी था। क्रूड ऑयल का प्राइस के मोमेंट से यहाँ पर भी मोमेंट काफ़ी हाई एंड लो होते रहता है, मोमेंटम इसमें मिलता रहता है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। रिलायंस जैसे स्टॉक हाई मोमेंटम शो करते रहते हैं, चूँकि ये निफ्टी को ऊपर बढ़ाने का सबसे ज़्यादा जो है हिस्सा जो है रिलायंस का होता है, तो रिलायंस में ज़्यादा प्राइस मोमेंटम आता है, तो यहाँ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। प्रो टिप्स आप लेते जाइए। सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी, ये एक स्ट्रेटजी है, आप इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कि मान के चलिए एक सेक्टर है जो है, मान के चलिए एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, तो कोई स्टॉक है जैसे कि रिलायंस है, वो भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, लेकिन इसी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भागे नहीं है, तो आप उनमें पैसा लगा सकते हैं और उनमें भी तेज़ी आएगी, तो इसको कहा जाता है रोटेशन स्ट्रेटजी। आप इससे भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट जो है, कैसे बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ये सबसे मेन पॉइंट है। आपको जब भी किसी भी स्टॉक को आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करेंगे, तो आपको इन 5 चेकलिस्ट का ध्यान ज़रूर रखना है। पहला है कि हाई वॉल्यूम स्टॉक मिलना चाहिए, वोलेटिलिटी होना चाहिए उस स्टॉक में, न्यूज़ एंड इवेंट का इम्पैक्ट हो रहा हो तो ये और बढ़िया है, लिक्विडिटी मिलना चाहिए उसमें, और सेक्टर का परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा होना चाहिए। ठीक है। हाई वॉल्यूम से क्या मतलब है? मिनिमम 1 मिलियन शेयर डेली आपका बाई और सेल होना चाहिए। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? डेली प्राइस मोमेंटम 2 से 5% होना चाहिए। न्यूज़ एंड इवेंट का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो स्टॉक ब्रेकिंग न्यूज़ या अर्निंग रिपोर्ट से इम्पैक्ट हो रहा, वहाँ पर प्राइस के बहुत ज़्यादा चांस है कि वो या तो गिरेगा या बढ़ेगा, तो उसको ढूंढना चाहिए आपको। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? बिड आस्क स्प्रेड कम हो ताकि जल्दी एंट्री एग्जिट हो सके। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बिड आस्क और स्प्रेड क्या होता है। जो सेक्टर निफ्टी, सेक्टर परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? जो सेक्टर निफ्टी जैसे और ग्लोबल ट्रेंड के साथ में मूव कर रहे हो, उस पर फोकस होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि बेस्ट इंट्राडे स्टॉक स्क्रीनर। आप इसे ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस के लिए, इसी तरीके से स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए। जो हमने चेक लिस्ट बनाया है, आप उन सारे चेक लिस्ट के साथ इनमें से किसी न किसी पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। पहला है एनएससी इंडिया है, ये वॉल्यूम एंड टॉप गेनर टॉप लूजर
करने के लिए है, ठीक है। यानी आप यहाँ से टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है मनी कंट्रोल, यहाँ से आप लाइव न्यूज़ और टेक्निकल इंडिकेटर के लिए इसकी मदद ले सकते हैं। तीसरा है ट्रेडिंग व्यू, यहाँ पर आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं स्टॉक का। investing.com ये है आपका चौथा स्क्रीनर जो लाइव मार्केट ट्रेंड और स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए काम आता है, ठीक है। चार्ट देखना है तो investing.com भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि बेस्ट स्टॉक एंड सेक्टर जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या क्या हैं। तो आप देखेंगे कि बैंकिंग एंड आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी 50 के लिए निफ्टी 50 के लार्ज कैप स्टॉक जैसे कि रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI, ये सारे के सारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होते हैं। आपको एक और चीज़ देखना है यहाँ पर इस चेकलिस्ट में कि पैनी स्टॉक को या इलिक्विड स्टॉक को अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें मैनिपुलेशन और रिस्क ज़्यादा होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक और हाई मोमेंटम स्टॉक ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, तो आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करना है। साथ में मैं आपको बताते जाऊं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर या स्टॉक पर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अमेजिंग एंड नॉलेजफुल स्टॉक मार्केट की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।